हमने आपको पहले ही बताया कि आज आप वही खबरें देख रहे हैं जिनका असर नए साल में भी दिखेगा। साल के अंत में यूपी का संभल लगातार चर्चा में रहा। वहां अलग अलग जगहों पर एएसआई का सर्वे और खुदाई जारी है। इन्हीं जगहों में से एक संभल की चंदौसी, जहां अवैध कब्जे के कारण गायब हो चुकी बावड़ी की खुदाई चल रही है। एनडीटीवी की टीम आज वहां पहुंची तो कई नई जानकारियां सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। संभल से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर इस वक्त हम चंदौसी में मौजूद हैं और चंदौसी में एक ऐतिहासिक यानी 17वीं शताब्दी की जो बावड़ी है वो मिली है। हम आप देखिए कि इस वक्त एक सड़क पर खड़े हुए हैं। ये आप देखिए कि सड़क है, उसको बीच से तोड़ा गया है और सड़क के ऊपर एक मंजिल थी, 3 मंजिल जो बावड़ी है वो मिली है। और जैसे जैसे खुदाई हो रही है वैसे वैसे नए ऐतिहासिक और पुरातात्विक जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं और स्ट्रक्चर जो बनावट है वो भी अब धीरे धीरे इसका अंदाजा लग रहा है। साल के आखिरी दिन जब एनडीटीवी की टीम चंदौसी की इस बावड़ी में पहुंची तो अंदर पूरा इतिहास मिल गया। ये वही बावड़ी है जो सड़क के नीचे दबी हुई थी। अब तक 15 फीट की खुदाई हो चुकी है और कुएं तक पहुंचने का रास्ता भी खोज लिया गया है। लेकिन जिस इतिहास के संकेत मिल रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। ये कहा जा रहा है कि ये जो बावड़ी है इसको 17वीं शताब्दी में इसको तैयार किया गया था और ये जो बिलारी रियासत पड़ती है यानी जो बिलारी की रियासत है उसके अंतर्गत ये बावड़ी थी। यहाँ पर एक प्राचीन कुआं होता था, पानी का स्रोत था और उसके बाद में 3 मंजिला इस पूरे जो है वो बावड़ी को बनाया गया था। अभी हम जो जिस जगह पर खड़े हैं ये दूसरी मंजिल है और दूसरी मंजिल के ये छोटे छोटे यहाँ पर आप देखिए कि कमरे हैं, यानी यहाँ पर पानी का स्रोत था, लोग पीते थे, आराम करते थे, एक सराय की तरीके से इसको इस्तेमाल होती थी। अब ये आप देखिए कि एक नया स्ट्रक्चर, जैसे जैसे खुदाई हो रही है वैसे वैसे नई चीजें सामने आ रही हैं। हमने मौके पर स्थानीय लोगों से भी बात की। इस दौरान लोगों ने पुरानी तस्वीरें दिखाते हुए बताया कि कैसे पुरानी बावड़ी को जमींदोज किया गया था। बिल्कुल, इससे पहले जब हम छोटे थे तकरीबन 10 या 11-12 साल के, तो हम इस क्षेत्र में आने में डरते थे क्योंकि इस क्षेत्र में ना कोई रोड थी, सिर्फ जंगल और बगीचे और सिंपल कच्चा रास्ता था। उस समय कभी हम आते थे तो ये तकरीबन पूरा 2 मंजिला स्ट्रक्चर था और ये तकरीबन 200 से 300 साल पुराना ढांचा है। अच्छा, ये भाई साहब, अब मीडिया से ये पहली जो मंजिल आप देख रहे हैं ये पहली मंजिल है। ये लोगों ने भूमाफियाओं ने जमींदोज कर दिया और इसके बाद इसको दबा दिया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ये था। स्ट्रक्चर था। ये हम पर 40 साल पुराना फोटो है। 40 साल 40 पुराना साल है। पुराना फोटो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट रखा हुआ है फाइल में। अच्छा, और लगभग हमने लगभग खुद आकर यहाँ पर देखा है 50 साल पूर्व कि यहाँ पर बावड़ी में बच्चे नीचे उतरते थे और ये कुआं था, उससे दोनों मंजिल साफ दिखाई देती थी। अच्छा, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती थी, बच्चे खेलते थे और यहाँ पर संभवतः जो भी इन्होंने राजा चंद्रविजय के पूर्वजों ने बनवाया था इसमें आर्मी आकर स्टे करती थी। क्योंकि पहले कोई एसी वगैरह नहीं थे, जब लोग चलते थे गर्मी में तो स्टे करने के लिए भूमिगत स्थानों का प्रयोग करते थे, जैसे बंकर भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में बावड़ी बनी हुई है तो यहाँ पर स्टे किया करते थे। बाद में जगह जब वो सेना नहीं आई, जब इनका बट गया कि वो बदायूं और मुरादाबाद, ये दोनों जंक्शन है, मिड पॉइंट है चंदौसी में। तो चंदौसी तो एक कस्बा था यहाँ पर, तो चंदौसी कस्बा था, उस कस्बे में ये लोग यहाँ पर रुकते थे। फिर बाद में नर्तकी को दे दी गई, जिसका पत्थर लगा हुआ है नर्तकी का, ये सुरेंद्र वाला का पत्थर भी लगा हुआ है। ये सुरेंद्र वाला का। ये पत्थर जमींदोज कर दिया इन्होंने, जितने भी भूमाफिया थे हटा दिया गया। ये हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। ये जिस जगह पर हम पहुंचे हैं अब, ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक कुआं जो है, जो पानी का स्रोत हुआ करता था, वो यहाँ पर मौजूद है। अब इसके नीचे और खुदाई हो रही है। जैसे जैसे बावड़ी की खुदाई हो रही है
हैरान करने वाली चीजें मिल रही हैं। मिसाल के तौर पर इसके निर्माण में जिन ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो अपने आप में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जमाने बाद भी अंदर का स्ट्रक्चर इतना मजबूत क्यों है। ये जो आप मेहराबदार स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए कितनी मोटी दीवार है। और मोटी दीवार के अलावा इसमें जो लाखौरी ईंटें हैं, जो पत्थर है, उसका इस्तेमाल हुआ है। ये जो लाखौरी ईंटें होती हैं वो पतली ईंटें होती हैं। यानी ये आप देखिए जिस तरीके से ये ईंटें, पतली पतली ईंटें जो लगाई गई हैं, इससे लग रहा है कि ये 18वीं और 17वीं शताब्दी में इस तरीके के ईंटों का प्रचलन था, जिसकी जो मोटाई है ये आप देखिए कि ये पतली होती थी और लंबी होती थी। तो ये देखिए ये सारी यहाँ पर स्ट्रक्चर है। संभल के कुछ स्थानीय लोगों ने खाली प्लॉट में बावड़ी होने का दावा किया था, जिसके बाद डीएम के आदेश पर खुदाई शुरू की गई तो बावड़ी के दर्शन हुए। बावड़ी से थोड़ी ही दूरी पर हमें एक मंदिर भी मिला। माना जाता है कि जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, यानी कल्कि अवतार, वो संभल में हुआ था। और यही वजह है कि धार्मिक मान्यता संभल की बहुत ज़्यादा है और एक के बाद एक जो प्राचीन धार्मिक पौराणिक स्थल हैं वो लगातार मिल रहे हैं। अब ये आप देखिए मनोकामना मंदिर, आप देखिए कितना विशाल इसका प्रांगण है। और ये जो कुंड आप देख रहे हैं, ये राधा कुंड इसको कहा जा रहा है। और 1884 यानी 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है इसको बने हुए। तब से ये ऐसे ही उजाड़ खंडहर बनता जा रहा है। और इसकी भी अब स्थानीय लोगों ने ये मांग की है कि इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया जाए। एएसआई की टीम खुदाई में मिल रही संरचना के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जांच कर रही है। इस बीच हमने संभल के इतिहास को करीब से समझने वाले लोगों से भी बात की। 6वीं 7वीं शताब्दी की कलाकृतियां हैं सारी, और ये अपने आप में ये बताने में सक्षम है कि काल कैसा रहा होगा। इनकी खूबसूरती देखिए, इनका विषय वैभिन्न देखिए। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है जो संभल से मिली है। ये जी भगवान विष्णु, जी 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 क्योंकि कल्कि अवतार के लिए ये जाना जाता है कि संभल में होगा। जी 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 जी। इतिहास की जानकारी से जागरूकता बढ़ेगी और जागरूकता बेहतर सिस्टम में मददगार होगी। प्रशासन भी ये मानता है कि इन धरोहरों के संरक्षण में जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। चंदौसी से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।